सेशन। आइए, हमारे गेस्ट भी हैं तैयार, करते हैं सबका स्वागत। बिगुल पिक ऑफ द डे। राकेश जी, कुणाल जी, सिद्धार्थ जी, हिमांशु जी और सचिन जी हमारे साथ है तैयार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सिद्धार्थ सैलानी साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात सभी को। आइए शुरुआत करते हैं। सैलानी साहब बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, लास्ट वीक आपने डबल सेंचुरी मारी थी, इस वीक में आपने ट्रिपल सेंचुरी मार दी। अच्छा, मुझे पता भी नहीं चला। वाओ कैसे? ओपनिंग मेरे से करवाई है तीसरे वीक में। वाह, अच्छा। आज तो मैंने ना वो अपनी गलती का प्रायश्चित किया था। पूछिए कैसे? कि मैंने चारों का नाम लिया, आपका लेना भूल गया। फिर मुझे याद, अरे सिद्धार्थ जी तो आ गए, तो मैंने कहा चलो प्रायश्चित करने के लिए शुरुआत आप ही से की जाए। क्योंकि चारों का नाम ले लिया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप भी इतना जल्दी आ जाएंगे, तो फिर इसलिए मैंने आपसे शुरुआत कर दी। लेकिन ट्रिपल सेंचुरी, धन्यवाद सर। बताएं। बिल्कुल अनिल जी, मैं हमेशा जल्दी टाइम पे आ जाता हूँ, कभी कभार ही लेट हो जाता हूँ। और आज का जो पिक ऑफ द डे होगा, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंफोसिस। इंफोसिस जो सबसे बेहतरीन कंपनी, आईटी कंपनी मानी जाती है भारत में, उस वो पिक ऑफ द डे होगी। टारगेट आपको रखना है 1680 1680 का। तीसरे तिमाही के नतीजे दमदार, बम्पर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज गाइडेंस इंप्रूव किए गए थे। 16 से 16.5%, 16 to 16.5% गाइडेंस इंप्रूव किए गए। जोरदार ऑर्डर बुक है, डील पाइपलाइन है, ग्रोथ दमदार है। तो इंफोसिस आज मेरा पिक ऑफ द डे होगा। मैं मानता हूं कि आईटी स्पेस में एक अच्छा उछाल रहेगा, उसमें इंफोसिस 1680 का टारगेट। थोड़ा सा पोजिशनल से लॉन्ग टर्म अगर देख ले तो 1725 1725 भी जाने की उम्मीद है। तो ये है आपके लिए इंफोसिस खरीदारी करने की राय। और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं मैं कभी कभी लेट होता हूँ, तो लेकिन टाइम पे आने की एवरेज तो फिर मेंटेन ही हो जाती है। अगर सिद्धार्थ जी और सुमित जी की दोनों की मिलाकर एवरेज निकाले तो फिर बराबर होती है। KNR कंस्ट्रक्शन, सिद्धार्थ जी आपके कवरेज वाला स्टॉक भी है, अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। इंफ्रा कैपगुड स्पेस के नतीजे वैसे इस बार अच्छे ही रहे। KNR पर राय सर? नतीजे अच्छे हैं और मैं मानता हूं कि यहां से भी अभी तेजी बन सकती है। KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्रा, ये सारी कंपनियां जो रोड कंस्ट्रक्शन, वाटरवेज, इन सब से जुड़ी हुई है, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर आपने ले रखा है KNR कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल बने रहे। खरीदारी के लिए कोई थोड़ी डिप की इंतजार करे, अगर डिप आता है तब आप ले। बट KNR कंस्ट्रक्शन अगर 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आपने ले रखा है तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। लिया हुआ है तो बने रहिए। इस स्पेस पर भी आप देखेंगे एक्शन। वैसे पूरे इंफ्रा कैप गुड्स आपको फोकस में आते हुए दिखा। आइए सर, वरुण बेवरेजेस, इसमें भी आज एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। प्रमोटर की तरफ से स्टेक बिकवाली आने वाली है। सिद्धार्थ जी कवरेज पर है वरुण बेवरेजेस सर? देखिए दीप, वरुण बेवरेजेस हमारे कवरेज में तो था, टारगेट अचीव हो गया क्योंकि बम्पर परफॉर्मेंस रहा है वरुण बेवरेजेस का। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि पर्सपेक्टिव काफी अच्छा है, कंजम्पशन में बूस्ट रहेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है। अगर आपने ले रखा है तो मैं मानता हूं कि आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की राय ये भाव में नहीं होगी। जो ब्लॉक डील है वरुण बेवरेजेस की, वो शायद आज नहीं होगी, शायद आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो शायद आज ये ब्लॉक डील नहीं हो। बट पेप्सी की तरफ से भी आगे बुलिश कमेंट्री आई ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो उसका भी शायद एक रेजिडुअल बेनिफिट आ सकता है। बट ऑफ कोर्स थोड़ी कमजोरी इसकी है क्योंकि सप्लाई ओवरहैंग इस पर आपको आते हुए दिख सकता है। पर यार करेक्ट कमेंट्स, बढ़िया नंबर्स इसके आए थे और स्टॉक भी मोमेंटम में है। 1% ऊपर अभी आपको ट्रेड करते दिखेगा। नतीजों के बाद तो जबरदस्त मूव रही थी। सिद्धार्थ जी से भी राय ले ली जाए एक बार। सिद्धार्थ जी वैसे तो आपके रेडार पर रहते हैं, आपके टारगेट्स भी इस पर आ चुके हैं 1600 के लेवल पर। अब कमेंट्स में क्या करना है सर? देखिए दीप, आपको कमेंट्स पे रुके रहना है। फ्रेश खरीदारी के लिए नीचे पे वेट करना है, प्राइस डिक्लाइन पे वेट करना है। बट बहुत ही बेहतरीन नतीजे, पूरा ही सेगमेंट जो कैपिटल गुड्स का है, स्पेशली क्यूमेंस जो इंजन सेगमेंट में है, बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। एज वेल एज कैपिटल गुड्स की दूसरी कंपनियां जैसे कि सीमेंस, ABB, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के लिए, तो आपको बने रहना चाहिए। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है बिगुल के लिए। बिल्कुल, बिगुल तैयार है। सुपर सिड बताएं सर। अनिल जी, खरीदना है टॉप मोस्ट एग्रीकेमिकल कंपनी, वो है यूपीएल। यूपीएल टॉप 5 में आती है ग्लोबली, इंडिया में टॉप मोस्ट है।
यूपीएल एग्रोकेमिकल की कंपनी जिसको खरीदना चाहिए। और तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं बहुत ही दमदार, 16% का वाई प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा है। सबसे बड़ी चीज इसमें जो देखना है वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। इन्होंने जो गाइडेंस इंप्रूव की है ये पूरा कर सकती है, हासिल कर सकती है, ये मैनेजमेंट का मानना है। 12 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ और अबिटा कामकाजी मुनाफा में 15 to 18%, जो काफी प्रोबेबिलिटी लग रही है, अचीवेबल है। प्राइस इंप्रूवमेंट हो रहे हैं सीरियल्स में, ऑयल सीड्स में, शुगर केन में, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी। यूपीएल शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 750 का। अगर थोड़ा सा लंबा समय रखे, अगर एक साल का समय रखे तो 940 के टारगेट भी आ सकते हैं यूपीएल पे। 750 940 के टारगेट के लिए खरीदारी करें यूपीएल। बड़े लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। तो आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सुपर सेट बताएं सर। देखिए दीप, ये कैश का स्टॉक है और ऐसा स्टॉक है जो हमारे पैनलिस्ट को अगर अपने गाड़ियों में काम करवाना हो, कार में कुछ काम करवाना हो, तो उनके लिए काम की चीज है। ये स्टॉक है उनो मिंडा। उनो मिंडा इसीलिए क्योंकि ये कंपनी हॉर्न्स, सीट्स, पैसेंजर व्हीकल के अलॉय वॉल, अलॉय व्हील्स, ये सारी चीजों में काम करते हैं। हॉर्न्स भी है, स्विचेस भी है, मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे सेगमेंट्स में है ऑटो में। तो उनो मिंडा जिसके नतीजे बहुत बेहतरीन आए, तीसरे तिमाही के 34% वाई ग्रोथ हमने देखा। स्विचेस का प्लांट आ रहा है, 110 करोड़ का केपेक्स है, 26% आय में सीएजीआर ग्रोथ हो सकती है आने वाले 2 सालों के लिए। उनो मिंडा अलॉय व्हील्स की 60,000 कैपेसिटी वाली प्लांट भी आ रहा है उनो मिंडा का। तो मैं मानता हूं कि ये कंपनी काफी बेहतरीन है कार को एनहेंसमेंट या ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो उनो मिंडा में खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 555। अगर पोजिशनल या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपने अपना लिया तो 760 भी आने की उम्मीद है उनो मिंडा। ओके, उनो मिंडा, इस पर करनी है आपको खरीदारी। ऑटो एंसिलरी पर करें खरीदारी, ऑटो ओईएम्स पर करें बिकवाली। ये ट्रेड बन रहा है कंसेंसस हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में इस समय। इसका नाम था ना, हाँ, मिंडा इंडस्ट्रीज तो अभी भी है। मिंडा कॉर्पोरेशन जो पहले था उसका नाम हो गया उनो मिंडा। ठीक बात है। आइए 10 की कमाई और करते हैं शुरुआत सिद्धार्थ जी की तरफ से। सर बताएं आपका स्टॉक। देखिए दीप, अभी चर्चा चल रही है पेटीएम की, चर्चा चल रही है नाइका की, जोमेटो की। मैं लाया हूं ऐसा ही प्लेटफॉर्म बिजनेस, ए फॉर एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया पे खरीदारी करनी चाहिए लंबे समय के लिए। एक साल का पर्सपेक्टिव अगर आप रखें, 1300 रुपए का टारगेट, 1300 रुपीज का टारगेट आ सकता है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एडवर्टीजमेंट का बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तीसरे तिमाही के नतीजे भी 18% से ग्रो हुए हैं 70 करोड़ पे। मैं मानता हूं 27% आय में ग्रोथ हो सकती है आने वाले समय में। 25 से 30% का सीएजीआर ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 5 सालों के लिए। सबसे बड़ी चीज वो है कि इंडिया का डिजिटल यूजर आज 2020 में जो 50 करोड़ पे था वो 90 करोड़ FY25 पे हो जाएगा और मोबाइल स्पेंड भी करीबन 32% से ग्रो होंगे। तो मैं मानता हूं ए फॉर एप्पल इंडिया पे खरीदारी करें, 1300 रुपए का टारगेट लंबे समय के लिए। ओके, एप्पल 1300 का टारगेट खरीदारी करें। काफी समय से इसकी चर्चा नहीं हुई है, लंबे समय बाद हमारे रेडार पर वापस आया, बट इस पर रखनी है नजर। थोड़ा एक्शन एप्पल पर आपको बनते हुए दिख सकता है।